आप आ जाइए। वो जो चश्मा लगा करके बैठा उनके बगल में जो आप एक बार जयकारा लगाई कि लाइन पार करती। बोले जय सिया राम, जय सिया राम। अभी बाउंड्री नहीं पार की हो। बोलो सीताराम। हमारी बातों को किसी को वैसे तो नहीं लगा करता है? बोलो बोलो, बुरा तो नहीं लगता किसी को हमारी बातों को? जब ऐसे कह देते हैं कि जो है कि तुम हंस देते हो, कुछ गलत कहते हो इसलिए हंसा करते हो क्या है? बोलो सीताराम। इसलिए हम ऐसा कहा करते हैं, शायद तुम हंसो, तुम्हारे हंसी को जीवन में तुम्हारी विपत्तियां तो है ही है, घर में कभी हंसते नहीं। शायद हनुमान जी के मंदिर में आकर के तुम मुस्कुराओ, शायद उस मुस्कुराहट को हनुमान जी देख लें और उस मुस्कुराहट को देख करके शायद उस मुस्कुराहट तुम्हारे जीवन में लौटा दें, विपत्ति अपने आप खत्म। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की धाम की जय, बालाजी सरकार की जय। क्या है बहुत दिन से आने का विचार रहा था तो नहीं आ पाए। आज रास्ते में आपका हो गया, लौट आएंगे। अच्छा, बहुत दिन से आप विचार कर रहे थे कि सिद्धेश्वर धाम जाएंगे। हाँ, और कई लोगों को भेजे लेकिन लोग नहीं आए, लेकिन आज हम नहीं आए गए। भेज तो गए थे वहाँ से, लेकिन आए नहीं हुए। अच्छा, कोई नहीं आप ही पहुँच गए, चलो बहुत अच्छा। तो फिर उनको भेज ही गए कुछ, भेजने के बाद भी कोई ना आए। जो राम का है ना वो बिना भेज ही आ जाता है, लेकिन जो रावण का है ना तो गेट के बाहर तक खड़े कर दो कि राम है, नहीं मानने वाला। हम उधर से आ रहे थे, जैसे मैं गाड़ी रुक गई और रास्ता पहुंचे कहाँ से, तो बोले कि सीधे चले आओ यार, तो मैं चले। अच्छा, क्या है बालाजी की चरणों में? दादी घर में समस्या तो सबकी रहती है। हाँ, हमारे एक छोटा वाला लड़का घर नहीं आता है, घर छोड़ दिया है। अच्छा, माता जी का सब ठीक रहे बाकी। हाँ, बस कृपा है, आशीर्वाद आप लेने आए हैं। शारीरिक कष्ट बिल्कुल घर में नहीं है। बालक ये क्या लिखा? बच्चे। हाँ जी, बच्चा घर नहीं आता, आशीर्वाद हनुमान जी की कृपा से समय लगेगा, हो जाएगा। जाओ पढ़ लीजिए, पढ़ लिए जाओ, बहुत यही है सिद्धेश्वर हनुमान जी की महिमा। हमसे बताए तो नहीं है कभी, हम कैसे लिख रहे हैं? हो गया सब बालाजी की कृपा है। हम लिख कैसे लगे? बताए थे इससे कभी बताए तो नहीं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए। जाओ, जब भी बालाजी कृपा करते पहली बार वालों के ऊपर बाहर करके आइए, अपने बाइक में रख दीजिए। धाम की पेशी करिए, आएगा। पर्चा घर में मत रख लेना, पेशी करते रहे। बोलो सिद्धेश्वर हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की, सब संतों की, सब भक्तों की जय जय श्री सीताराम। देखो पर्चा बनता है तो पेशी करना अनिवार्य है। पर्चा नहीं बनता, तुम्हारे घर में समस्याएं हैं तो भी पेशी करना अनिवार्य है। तुम कहो कि गुरुजी पेशी ना करे तो कृपा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर दवाई दे दिया, तुम घर में रख दोगे, नहीं खाओगे, फिर कहोगे कि दवाई तो लाए थे, खाए नहीं है, आराम नहीं मिल रहा। जब तक खाओगे नहीं, जब तक आराम मिलेगा नहीं। जिस प्रकार आप कोर्ट में कागज लगाते हो, पेशियां किसकी किसकी चल रही है बताओ। अच्छा, हाथ उठाओ। पेशी किसकी किसकी चल रही है? चल रही है।
आप केस लगाए, केस किए कोर्ट में, एक बार में समाधान हुआ? नहीं। हर बार पेशी में जाते हो, कुछ ना कुछ या तो अच्छा होता होगा या तो बुरा होता होगा। कोई ना कोई निर्णय आता होगा, या तो अच्छा का आता है या तो बुरा का आता है। ठीक है। समय जिसको कहते हैं समय। एक बार पेशी में जज बुलाया, गए, फाइल देखा, उसने कहा अगली बार इसको बताएंगे। उसके बाद अगली बार गए, जज साहब आपने कहा कि अगली बार बताएंगे। हाँ, हमने देखा तो था, हो गया, उसका हो जाएगा, आप चिंता न करिएगा। फिर अगली बार आप गए, आप बोले थे हो जाएगा, प्रोसेस में लगा हुआ, बस हो जाएगा, आप चिंता न करिएगा। उसको कहते हैं आस्था। आस्था आपकी जुड़ी है। ठीक है। पेशी ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है। नारियल बांधे जिसको कहते हैं केस आपने बांध दिया, पेशी करते रहो, किसी न किसी बार हनुमान जी की नजर तुम्हारे नारियल पर पड़ेगी, और जिस दिन तुम्हारे नारियल पर हनुमान जी की नजर पड़ेगी उसी दिन से तुम्हारा समाधान चालू हो जाएगा। पेशी का मतलब ये है। तुम सोचो कि नारियल बांध दिए और उसके बाद 6 महीने के बाद जाएं, शायद कृपा हो जाए, एक बार दोबारा जाके देखते हैं। एक बार केस तो लगा दिए, नहीं गए, लेकिन फिर पुलिस आती है कि चल बेटा, केस तो लगाए थे, आए नहीं, चल सीधे जेल। जिसको कहते हैं समस्या। प्रभु के चरणों में भी ऐसी होती है। नारियल बांधे, आए नहीं, कृपा नहीं। जब आओगे, जब तुम्हारे हाथ पर ही हनुमान जी की कृपा होगी। इसीलिए पेशी करना तो अनिवार्य है। जिसका पर्चा बन गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से पर्चा बन गया। जिसका पर्चा बन गया मतलब समाधान तो 1001% पक्का है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। कितना बड़ा कलयुग आ जाए, कलयुग का मतलब होता है जो करोगे सो भरोगे। कलयुग का मतलब जो करोगे सो भरोगे। लेकिन अगर पर्चा बन गया तो वहाँ कलयुग को भी नाक रगड़ करके उससे समाधान निकाल करके देना पड़ता है। जब कोई बजरंग बली ने लिख दिया, कोई टाल नहीं सकता। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की जय। आज के दिव्य दरबार की सनातन धर्म की, सनातन वे शक्ति की, हिंदू वैदिक परंपरा की आज परम मंगल परमात्मा पूज्य श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी की कृपा से, सिद्धेश्वर बालाजी की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से आज शनिवार के सत्र में हनुमान जी का लोक मंगल दिव्य दरबार आज विश्राम हुआ है।